हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम भी उस ईश्वर के पास चलें और हम यह जान लें कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए आइए हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने हम उपस्थित हो जाएं, उसके सामने हम अपने आप को ले आएं, उसकी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वह पवित्र यूक्रिस्ट में जो हमारे सामने जो प्रभु यीशु है, उसकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रियजनों, हम बड़े उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस बड़े उपवास काल में कलीसिया आग्रह करती है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के जरिए हमारे जीवन में जिस मुक्ति कार्य को प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ तक पूर्ण किया, उस मुक्ति कार्य को पूर्ण रूप से हम ग्रहण करें। इसके लिए हम 40 दिन का उपवास रखते हैं। हर साल इस बड़े उपवास काल हम पश्चाताप और प्रायश्चित के जरिए ईश्वर के नजदीक जाने की कोशिश हम करते रहते हैं। इस साल भी इस कोरोना महामारी के बीच में भी हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में विनम्र बनाकर उपवास काल में हमारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित करने का इच्छा के साथ उपवास हम रखते हैं, परहेज करते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम इस उपवास काल में हम दिल से आग्रह करते हुए इसका मतलब को जाने और उसके जरिए हम पूर्ण रूप से मुक्ति को ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में हमें बताते हैं, अध्याय 4 अनुवाद 17 से लेकर 19 तक वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं आप लोगों से ये कहता हूं और प्रभु के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप अब गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं। उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है। वे अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। वे नैतिक बोध से शून्य होकर लंबड़ता के वशीभूत हो गए हैं और उनमें हर प्रकार के अशुद्ध कर्म की लालसा निवास करती है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जो गैर यहूदी लोग जो भड़क गए हैं, ईश्वर से राह से भड़क गए हैं, उसका कारण प्रभु बताते हैं संत पौलुस के मुख से, अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। हमारे जीवन में भी ईश्वर से दूर होने का कारण यह है अज्ञान और हृदय की कठोरता। हम नहीं जानते हैं हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कितना दुख भोगा और उसके जरिए हमें पुनः ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कलीसिया के अंग होने के नाते मुझे किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना, ये भी पूर्ण रूप से हम नहीं जानते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके चलते हमारा हृदय कठोर बन जाते हैं, हम पाप के राह पर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की मुक्ति से दूर हो जाते हैं। इसलिए इस उपवास काल में हमें सबसे पहले जानना है इस उपवास काल का मतलब हमारे लिए क्या है, जानना है। इस उपवास काल के जरिए कलीसिया हमसे चाहती है, क्या चाहती है उसको जानना है। और सर्वप्रथम सबसे अधिक ईश्वर हमसे क्या चाहता है इस उपवास काल में, इसको जानने की जरूरत है। और इस उपवास काल में हमें कैसे प्रभु के नजदीक हम अपने आप को ले जाएंगे, इसको जानने की जरूरत है। और इसके बाद अपने हृदय को कठोरता से हम कोमल बनाना है, हमारे हृदय को निर्मल बनाना है, तब हम इस उपवास काल फलदायक बना सकते हैं। इस उपवास काल का फल हम अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो बीते दिनों, पिछले साल, नहीं तो इतने साल हम जो उपवास काल करते आ रहे थे उसके जैसा इस साल भी बीत जाएंगे। इसलिए प्रियजनों,
हमें इस उपवास काल के मर्म को जानने के लिए अपने आप को जानने की जरूरत है। हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर इस संसार पर आकर हमें पुनः अपने संतान बना दिया, पाप से हमें मुक्त कराया, फिर भी हम पाप के वश में पड़े हुए हैं, हमारे अज्ञान के कारण, हमारे हृदय की कठोरता के कारण। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाद के 13 में हम पढ़ते हैं, जो भी ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर के संतान बन गए, उस विश्वास के कारण उनके बारे में संत यूहन्ना बताते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाद के 13 में, जो वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से उनका जन्म हुआ है। जो ईश्वर के संतान हैं उनका जन्म ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से, ना मनुष्य की इच्छा से। तो हमें समझना है, हम निरे मनुष्य हैं, हम इस संसार के निरे व्यक्ति हैं। तो हमारा जन्म कैसे हुआ है? रक्त से हुआ है, मनुष्य की इच्छा से हुई है और शरीर की वासना से हुई है। मां बाप की शारीरिक संबंध से बच्चे का जन्म होता है, शरीर की वासना से। और मनुष्य की इच्छा है, हर पति पत्नी चाहते हैं उनके लिए एक बच्चे जन्म हो जाए, एक बच्चे को जन्म दे। हर मम्मी पापा का ख्वाहिश है, पति पत्नी का ख्वाहिश है, इच्छा है बच्चों को जन्म देना। शरीर की, मनुष्य की इच्छा और शरीर की वासना, शारीरिक संबंध और पति पत्नी के खून से बच्चे जन्म लेते हैं, रक्त से। लेकिन प्रभु बताते हैं, जो प्रभु के संतान हैं वे ना रक्त से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य शरीर की वासना से, ना मनुष्य की इच्छा से जन्म होते हैं। तो हम निरे व्यक्ति हैं, हमारा जन्म रक्त से हुई है, मनुष्य की इच्छा से हुई है, शरीर की वासना से हुई है। अभी हमें इन तीनों से हमें अलग करना है, हम पुनः जन्म लेना है। प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में अपने को अर्पित करते हुए, प्रभु के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुद्धान में अर्पित करते हुए हमें पुनः जन्म लेना है ईश्वर के संतान के रूप में। उसके लिए हमें पुनः इस प्रणाली से अपने आप को अलग करना है, इस दुनियादारी से अपने आप को अलग करना है। ईश्वरीय ज्ञान से हमें अपने आप को परिपूर्ण करना है, परिपक्व करना है और हृदय कठोरता को निकालना है, हृदय को कोमल बनाना है। रक्त से, मनुष्य की इच्छा से, शारीरिक वासना से जन्म लेने वाले हर व्यक्ति इस संसार में रहते हैं। इस संसार में रहने वाले सब ऐसे जन्म लिए लोग हैं। तो इसलिए संसार में क्या है? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 अनुवाद के 16 में हम पढ़ते हैं, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युगों युगों तक बना रहता है। संत यूहन्ना बताते हैं, आप लोग इस संसार में जन्म लिए हैं, शरीर की वासना से, मनुष्य की इच्छा से, रक्त से आप लोग जन्म लिए हैं। इसलिए संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है। इन चीजों से आप लोगों को मुक्ति पाने की जरूरत है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर आया। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और रात उपवास करते हुए हमें सिखाया हम कैसे इस दुनियादारी से अलग हो जाएंगे। आंखों का लोभ से, संसार की वासना से, धन संपत्ति के घमंड से हम कैसे अपने आप को अलग कर पाएंगे, संत यूहन्ना हमें बताते हैं। और संत यूहन्ना इसलिए हमें बताएं, इन चीजों से हमें अलग होने की जरूरत है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताते हैं,
हम कैसे इसमें से अपने आप को अलग हो जाएंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास किया। इसके बाद तुरंत बाद उन्हें भूख लगी, तब परीक्षक उनके पास दौड़ आया, शैतान उनके पास दौड़ आया, उनकी परीक्षा ली। 40 दिन और रात ईश्वर के साथ जुड़े रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। जब भूख लगी तब परीक्षक उनके पास आया, वचन में लिखा है, यानी शैतान उनके पास आया, उनकी परीक्षा ली। विशेषकर 3 प्रकार की परीक्षा हम यहाँ वचन में देखते हैं। सबसे पहले शैतान उनके पास आया, शैतान को पता था उन्हें भूख लग रहे हैं, इसलिए शैतान उनसे कहा, प्रभु यीशु से कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए कितना चालू है शैतान। जो व्यक्ति भूखे हैं उसके पास आकर कहते हैं इन पत्थरों को जल्दी रोटी बनाइए और खाइए, तुम तृप्त हो जाइए। यहां क्या है? शरीर की वासना। शरीर की वासना है भूख। उस भूख को मिटाने के लिए शैतान उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, शरीर की वासना को तृप्त कर लीजिए। प्रभु यीशु को बताते हैं इन पत्थरों को रोटी बनाइए, खाइए, भूख मिटाइए। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, हर एक वचन से जीता है। प्रभु शरीर की वासना के अधीन नहीं हुआ, शरीर की वासना के अधीन नहीं बन गए, शरीर की वासना से अतीत हो गए, शरीर की वासना से ऊपर अपने आप को बना दिया। 40 दिन उपवास करने के बाद जो शक्ति मिली उस शक्ति के आधार पर। और इसके बाद क्या हुआ? शैतान उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि वचन में लिखा है यदि कूद जाएंगे तो स्वर्गदूत आकर अपने हाथों में तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट नहीं लगेगा, देवदूत तुम्हें संभालेगा। शैतान क्या बताया? कूद जाइए, स्वर्गदूत तुम्हें संभालेगा, लोग देखेगा, लोग वाह वाह कहेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तुमको अपने राजा के रूप में स्वीकार करोगे, तुमको स्वीकार करेंगे और तुम्हारा जयकार करेंगे। लोगों के सामने तुम अधिशक्तिशाली एक महत्ववान व्यक्ति बन जाएगा। धन संपत्ति का घमंड। दूसरी परीक्षा है धन संपत्ति का घमंड। लोगों के सामने अपने आप को घटा दिखाना, ये धन संपत्ति का घमंड। लोगों के सामने बड़ा करवाने के लिए जो भी करना वो करने का इच्छा, उसको तृप्त करने के लिए शैतान बता रहे हैं धन संपत्ति का घमंड। लेकिन प्रभु ने वहां पर भी शैतान को पराजित किया। प्रभु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, ईश्वर की परीक्षा मत लो। इसके बाद क्या किया शैतान? शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उसका वैभव दिखलाया। इसके बाद प्रभु से कहा, यदि तुम दंडवत कर मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें यह सब कुछ दूंगा। शैतान प्रभु को बता रहे हैं, इस दुनिया के अधिपति हैं, इस दुनिया के शासक हैं, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, उसको एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर इस राज्य और उसके सारे वैभव को दिखलाकर उनसे कह रहे हैं दंडवत कर मेरी आराधना करो। शैतान झूठ बोल रहे हैं प्रभु को, यह सब मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा। यह सब जिनका है उनको बोल रहे हैं, यह सब मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा, मेरी आराधना करो। स्पष्ट शब्द से प्रभु ने उन्हें बताया, हट जा शैतान। यहां क्या है? आंखों का लोभ, सब कुछ दिखाया और बता रहे हैं मेरी आराधना करो, मैं दूंगा। झूठ और झूठ का पिता शैतान वह बता रहे हैं।
इन 3 परीक्षा प्रभु को क्यों सामना करना पड़ा, किस लिए वचन में ये 3 परीक्षाओं को लिखा है। इसके बाद भी हम देखते हैं कई बार भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा प्रभु यीशु को, लेकिन यहां पर इन 3 परीक्षाओं के बारे में क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु हमें बताते हैं इस संसार में रहते हुए ये सांसारिकता है, आंखों का लोभ, धन संपत्ति की घमंड, शरीर की वासना, इन तीनों के जरिए तुम्हारे जीवन में पाप आते हैं। इन तीनों के जरिए आदि में ही संसार में पाप आई हैं, इसलिए इन तीनों को तुम्हारे वश में रखने की जरूरत है, तभी तुम मुक्ति के राह पर आ जाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3, हमारे आदि माता पिता ने किस प्रकार अपने ये ईश्वरीय महत्व गवा दिए शैतान के सामने, उस घटना को हम अध्याय 3 में हम देखते हैं। अध्याय 3 में शैतान सांप के रूप में आ गए और हवा से पूछती हैं, क्या सचमुच प्रभु ने तुम्हें किसी प्रकार के कोई भी फल खाने में मना किया है या नहीं? हवा उत्तर देती है, हम सब कुछ खा सकते हैं, हाँ, लेकिन इस बगीचे के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल खाने को मना किया है। इतना ही नहीं, उसका स्पर्श तक नहीं करना है, प्रभु ने हमें बताया है। तब शैतान बताते हैं, जो झूठ और झूठ का पिता बताते हैं, ऐसा नहीं, इसको खाने से भला और बुरा का ज्ञान तुम्हें मिलेगी और तुम ईश्वर के सदृश बन जाएगी, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें मना किया है, इसलिए तुरंत उस फल को तोड़ो और खाओ। झूठ और झूठ का पिता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को संसार और उसका सारा वैभव दिखलाकर कहा यह सब मेरा है, ये तुम्हें दूंगा, वही बताते हैं, वही चालू, वही शैतान हवा को भड़काया। हवा ने देखा, अभी वचन में लिख रहे अध्याय 3 अनुवाद 6 में स्पष्ट लिखा है, अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, शरीर की वासना, जो स्वादिष्ट है उसको स्वीकार करने की इच्छा स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, आंखों का लोभ, और उसके जरिए ज्ञान प्राप्त होता है, धन संपत्ति का घमंड। आदि बाबू भी इसी प्रकार इस संसार में आए, इसलिए प्रभु यीशु ने आज हमें सिखा रहे हैं, इन शैतान के जरिए परीक्षा में पड़ते हुए प्रभु यीशु ने हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इन तीनों के ऊपर, संसार के ऊपर हम कैसे विजय पा सकते हैं, कैसे हमें विजय पाना है। शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। इस उपवास काल में हमें इस ज्ञान को अर्जित करना है। हमारे जीवन में शरीर की वासनाएं हैं, जो भी अच्छा दिखते हैं, जो भी शारीरिक, जो भी सांसारिकता है, उसको स्वीकार करने की इच्छा है, इसको त्यागने की जरूरत है, इसको नष्ट करने की जरूरत है हमारे जीवन से। जो आंखों का लोभ है, जो भी दिखाई देता है, सबके पीछे भागने की, दिखाई तो सब कुछ देते हैं लेकिन देखना नहीं है, दिखाई देगा, देखना नहीं है। प्रभु हमें बताते हैं सब कुछ तुम्हारे अनुरूप नहीं है, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए सबों के पीछे मत भागो और सबों के सामने अपने आप को बढ़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। घमंड को परास्त करना है। तीन चीजों के जरिए, इन संसारिकता के जरिए तुम्हारे जीवन में भी पाप आते हैं, इस पाप को नष्ट करने की जरूरत है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले कैसे तुम्हारे जीवन में पाप आ रहे हैं, इस ज्ञान को अर्जित करना है। अज्ञान के कारण और हृदय कठोरता के कारण पाप आ चुके हैं, संत पौलुस ने हमें समझाया सबसे पहले। इसलिए इस अज्ञान को हम दूर करें। हमारे जीवन इस संसार में रहते हुए इस संसार के वशीभूत में है। संसार में तीन चीजें हैं, शरीर की वासना, अंगों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। इसलिए हमें इनसे अलग रहना है। प्रभु के समान इन तीन परीक्षाओं को हमें नष्ट करना है। इस परीक्षाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले शैतान को हमें परास्त करना है।
झूठ और झूठ के पिता को हमें परास्त करना है, उसके ऊपर विजय पाना है। विजय पाने की एक ही तरीका है, प्रभु के समान वचन के जरिए शैतान को नष्ट करना, वचनों के जरिए शैतान को पराजित करना। इसलिए इस उपवास काल में हम ज्यादा समय प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें, वचनों के जरिए हम शक्ति अर्जित करें, वचनों के जरिए हम इस दुनिया के ऊपर विजय पाएं, वचनों के जरिए हम शरीर की वासना को, आंखों के लोभ को, धन संपत्ति के घमंड को हम दूर करें हमारे जीवन से। हम पूर्ण रूप से ईश्वर के संतान बन जाएं, ईश्वर के संतान बनकर जैसे प्रभु ने संत योहन से हमें बताया, योहन का पत्र में हम सुन लिया, जो ईश्वर को संतान है, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे ना रक्त से, ना शरीर की वासना है, ना मनुष्य की इच्छा से जन्म हुई है। तो हमें दोबारा वही जन्म लेना है इस उपवास काल में। हम वैसे रक्त से, शरीर की वासना से, मनुष्य की इच्छा से जन्म हुई है, हमारा जन्म हुई है, लेकिन अब इस उपवास काल में हम दोबारा जन्म लेंगे प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु की कृपा से, प्रभु यीशु की मुक्ति से, प्रभु यीशु की करुणा से हम दोबारा जन्म ले रहे हैं। प्रभु यीशु उसके लिए संसार पर आकर इस दुख को भोग कर, इस प्राण पीड़ा को सहते हुए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। इसलिए हम पूर्ण रूप से अपने आप को इस उपवास काल में तैयार करें। प्रभु यीशु की उस बलि कलवारी पहाड़ पर सालों पहले जो बलि किया है, उस बलि दोबारा प्रभु हमारे सामने अवश्य फिर पुनः उसका अर्पित करते जा रहे हैं। इसलिए उस बलि को हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हुए पूर्ण रूप से उस मुक्ति को ग्रहण करने की कोशिश करें। इन दिनों हम पूर्ण रूप से वचनों को स्वीकार करते हुए, वचनों को पढ़कर, वचनों को सुनकर हम अपने आप को उस मुक्ति कार्य के लिए तैयार करें। उसके लिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपने सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना।